अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफ़ियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जव्वाद। मैं हूं जव्वाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 सीक्वेंस एंड सीरीज़ की एक न्यू एक्सरसाइज है 4.6। इससे पहले मैं आपको 4.2, 3, 4, 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पूरी और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की एक एक्सरसाइज 4.5 डिलीवर कर चुका हूँ। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4.6 एक्सरसाइज है, पेज नंबर 147 पे मौजूद है। इसका टाइटल लगाइए आप लोग ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन इसको GM से लिखते हैं और ज्योमेट्रिक मीन दो नंबरों की होती है। G = ±√AB। अच्छा, ये एक्सरसाइज आपको रिफ्लेक्शन लगेगी 4.3 की। 4.2 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, 4.5 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, 4.3 एरिथमेटिक मीन, 4.6 ज्योमेट्रिक मीन। सही है। अच्छा, इसमें ये अभी मैंने छोटे सवाल किए हैं, इसी को रब करके इंशाल्लाह दो सबसे कीमती सवाल होंगे इस एक्सरसाइज के, जाइएगा नहीं। शुरू में इंसर्ट करने कह रहे हैं। अच्छा, इसमें 3-4 पार्ट है, मैंने 3 कर दिए हैं। 2 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर दें, 3 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर दें, 4 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर दें। इंसर्ट का मतलब ये होता है कि दो नंबर आपको जो दिए हुए उसके दरमियान में ज्योमेट्रिक मीन्स ले आएँ। तो जिस तरह एरिथमेटिक मीन का निशान कैपिटल A होता है, उसी तरह ज्योमेट्रिक मीन का निशान कैपिटल G होता है। तो अब अगर एक से ज़्यादा होंगी तो हम इसको नाम रख देंगे G1, G2, G3 एंड सो ऑन। समझ में आ गया माशाल्लाह। अब G1, G2 क्योंकि दो मीन कही है तो G1, G2 उसको सपोज कर लिया। अब जो दो नंबरों के दरमियान वो इंसर्ट करने कहेगा, ये हो जाएगा आपका AB आर द 2 नंबर्स। ये जो लिखा हुआ है ना A और B, ये 2 नंबर हैं, 2 नंबर्स। अब इसीलिए मैंने इस 3 और ये 81 जो है इसके दरमियान इंसर्ट करना है। तो ये देखें, पहला नंबर A हो गया 3। समझ में आ गई बात। अब याद कीजिए लास्ट क्लास, इसमें मैंने आपको एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिख के दिखाई थी। AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR4 एंड सो ऑन। याद आ गया। ये इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं, GP। ये GP होती है। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों ज्योमेट्रिक मीन के साथ अगर हम इसको इंक्लूड करके काउंट करें तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गई। सही। तो अब इसमें गौर करें, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, यानी ये 4 टर्म पोजीशन पर आ रही है, चौथी पोजीशन पर। तो अब इसलिए इसको हम नाम रख देंगे A4। क्लियर हो गया। अब nth टर्म फार्मूला लगाएंगे, क्यों? ताकि R आ जाए, क्योंकि A तो हमें पता चल गया। ये गौर से देखें, A आ गया है सवाल से ही 3, R अगर आ जाए तो क्वेश्चन डन हो जाएगा। अब इन तीनों पार्ट में यही हम करेंगे, इस चीज़ को फोकस कीजिएगा कि जो नंबर 2 इंसर्ट, जिन दो नंबरों के दरमियान इंसर्ट करना है उसमें से पहला वाला A हो गया। ठीक है। अब R की तलाश है, R आ गया तो क्वेश्चन डन। अब इसी पे हम काम करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे ये पिक करना है कि जो अगली टर्म है वो क्या है, यानी जो दिया हुआ है 81 दूसरा नंबर वो क्या है। तो आपको काउंट करना है 1, 2, 3, 4। तो ये 4 टर्म बनी, तो इसलिए देखें A4 हो गया। अब AN का फॉर्मूला लास्ट क्लास में बताया था, 4.5 का टाइटल था ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फिर बता दिया। AN की जगह रख दें 81, क्योंकि ये AN हो गया आपका A4। सही, यानी ये A4 है। 81, A की जगह रख दें 3, इससे R आ जाएगा। कैसे? 4 - 1 3 हो गया, यानी कि यहाँ पे N हो गया आपका 4। 4 टर्म है ना, नंबर ऑफ टर्म्स N। तो 4 - 1 से 3 हो गया। 81 को 3 से कैंसिल कर लें तो ये हो गया 27। 27 क्यूब है परफेक्ट 3 का, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27। तो इंडिसेस कंपेयर किया तो R की वैल्यू आ गई 3। रास्ता क्लियर। अब G1 गौर से देखें, G1 AR, G2 AR स्क्वायर। अगले सवाल में कभी G3 पूछे तो AR क्यूब, G4 पूछे तो AR4। इसको लिस्ट बना ले एक तरह से कि ये जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म होगी ये G1, G2, G3, G4 होगा रिस्पेक्टिवली। अब R आ गया 3, A हमारा 3 सवाल में था, 3 3 ज़ा 9। G2 AR स्क्वायर हो गया, R हमने निकाला 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 ज़ा 27 हो गया। क्वेश्चन डन। अच्छा, इन क्वेश्चन की चेकिंग भी है। चेकिंग ये है कि अगर आप अब इस 9 और 27 को यहाँ रखें तसव्वुर में, जैसे ये हो गया 3, 9, 27, 81, तो आप हर दो टर्म को डिवाइड करके देखें। 9 को 3 से डिवाइड किया 3,
डिवाइड करने से। 27 को 3 से 9 से डिवाइड किया 3, 81 को 27 से डिवाइड किया 3। देखा टाइम 1 मिनट ज़्यादा ले लिया, लेकिन अंडरस्टैंडिंग आप लोग आंसर की मैच करते होंगे, यहाँ दिमाग से मैच करें। एक्सीलेंट। अगले में कह रहे हैं 3 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करें 2 और 1/2 के दरमियान। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, इसके ऊपर स्टेरिक लगा लें, इंपॉर्टेंट भी है और इसमें दिमाग भी खुलेगा इंशाल्लाह आपका। अब इसमें 3 इंसर्ट करनी है तो G1 G2 G3 सपोज कर लिया, ठीक। 2 और 1/2 सही है। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे अब A हो गया 2 और 3 इंसर्ट करनी, तो इसका मतलब ये 5वीं टर्म हो गई, सही हो गया। तो अब यहाँ पे ये A5 दिया हुआ है, सही हो गया। तो AN यहाँ पे A5 हो गया और N 5 हो गया, क्योंकि अब टोटल टर्म 5 हो गई। इसको आप एक तरह से याद भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं, समझा तो दिया। याद कैसे करें, जैसे उसने 2 मीन इंसर्ट करनी की ना, तो टोटल टर्म उसमें 2 ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि देखें एक आगे एक पीछे, तो 2 + 2 4। 3 इंसर्ट करने गई तो 3 में आगे पीछे 2, तो 3 + 2 5। अगले में 4 इंसर्ट करने गई, 4 इंसर्ट हुई, आगे पीछे 2, आगे पीछे मतलब सर ये जो जिन 2 के दरमियान इंसर्ट करना है, जिन 2 नंबर्स के दरमियान, तो ये 4 + 2 6। यानी आप एक हैंडी फार्मूला भी अपने पास लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपको इस तरह के सवालों में चाहिए हो, तो इसका मतलब होगा मीन्स की तादाद जितनी दे रही है +2। सिंपल, ये लिख लें अगर आप चाहें तो। यानी अब देखें मीन्स कितनी इंसर्ट करनी है 4, तो 4 + 2 6। 3 इंसर्ट करनी है तो 3 + 2 5। क्लियर ये चीज़। अब पिछले काम का सवाल का रिपीट करें। अब यहाँ पे R5 - 1 है और A5 1/2 है। ये डाटा बना लिया करें ताकि गलती ना हो। ये देखिए A5 1/2 पुट कर दिया, N की जगह 5 पुट कर दिया और A की जगह 2 पुट कर दिया। अब 2 क्रॉस में जाएगा तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बारीकी आ गई इस सवाल में। यहाँ तो देखिए 27 एक परफेक्ट क्यूब बन रहा था, 3 3 था 9 3 था 27, इसलिए मैंने देखें स्टेरिक भी लगाया और कहा है कि दिमाग खुलेगा इससे। अब 1/4 किसी भी चीज़ की पावर 4 नहीं है, करके देख लें। 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, 16 होता है 2 की पावर 4। आगे वाले तो लाजमी बड़े होंगे, तो 4 तो पीछे है, कम छोटी गिनती है, तो इसका मतलब ये किसी की पावर 4 नहीं होगी। तो इसमें हम एक स्पेशल टेक्निक इस्तेमाल करेंगे मैथ्स की, शायद आप लोगों ने 9 में पढ़ी हो, नहीं पढ़ी तो आज पढ़ें। अगर अजीब व गरीब गिनती आ जाए जो किसी का क्यूब ना बन रही हो, पावर 4 ना बन रही हो, 5 ना बन रही हो, तो जो पावर आ रही हो ना उसकी रेसिप्रोकल पावर से बोथ साइड्स आप पावर ले लेंगे, यानी एक्सपोनेंट, तो ये उसकी काउंटर हो जाएगी, यानी कट जाएगा वो। जैसे आप देखें 1/4 बोथ साइड, ये बारीकी आई। 1/4 बोथ साइड हम पावर ले लेंगे। अब गौर से देखें, लेफ्ट पे R4 था, R4 की पावर 1/4 और राइट पे 1/4 था, तो 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1/2 स्क्वायर की पावर 1/4। अंडरस्टैंड ये चीज़। अब ये सवाल क्लियर हो जाएगा कैसे, क्योंकि 4 की पावर 1/4 कट जाएगी, क्योंकि पावर ऑफ पावर इज़ मल्टीप्लाइड, मैट्रिक पावर ऑफ पावर इज़ मल्टीप्लाइड, ठीक। अब नीचे भी पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाइड 2 की पावर, अच्छा 1 को कुछ भी कर दे 1 ही रहता है, तो 1 की पावर 1/4 कभी मत लिखिएगा। 1 को कितनी करोड़ बार भी कर दे तो 1 ही रहेगा। जैसे कोई कहते 1 को 100 बार कर दो, तो करने मत शुरू हो जाएगा, कहोगे 1, तो यहाँ पे 1 की पावर 1/4 1 होकर बाहर आ गई, सिर्फ नीचे 2 की पावर को आप डील करेंगे, तो ये 2 और 4 कट के हो गया 1/2। और ये आपने पढ़ा नहीं है तो आज पढ़ लें कि किसी भी चीज़ पे पावर 1/2 का मतलब होता है रूट, स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2। सही हो गया। अब मैथ्स का एक बुनियादी उसूल होता है कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं आना चाहिए, तो हम इसको कॉन्जुगेट कर देंगे मल्टीप्लाई डिवाइड बाई √2 से। तो अब नीचे देखें 2 का पेयर बन जाएगा, नीचे 2 का पेयर बन जाएगा, √2 × √2 कितना हो गया √4, तो ये हो गया 2 का परफेक्ट स्क्वायर बाहर। क्लियर। तो अब ये देखें आ गया √2/2। अब रास्ता क्लियर हो रहा है। इस सवाल में देखा थोड़ी मेहनत बढ़ गई सिर्फ इस R की झंझट में, लेकिन नो टेंशन। अब आगे बढ़े। G1 ये तो या हिफ्ज़ हो गया ना, G1 G2 G3 G4, ये जो पहला है ये G1 का काम कर देगा, ये G2 का काम कर देगा, ये G3 का, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गई ना। अब A सवाल से उठाएं 2 और R यहीं से उठाते हैं, तो 2 से 2 कट गया, √2 बच गया, एक आंसर। √2 का स्क्वायर करें क्योंकि R पे अब स्क्वायर आ गया सेकंड ज्योमेट्रिक मीन के लिए, तो 2 का स्क्वायर रूट से बाहर आके 2 और 2 का स्क्वायर 4, तो 2 × 2 = 4 और 4 × 1 = 4 1। क्लियर। √2 का क्यूब, √2 के क्यूब का मतलब हो जाएगा 3 मरतबा √2, √2 × √2 × √2, तो
तो एक का तो पेयर बन जाएगा, एक अनपेयर्ड रह जाएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा 2√2। तो ये आ गया 2√2, सही। और 2 का क्यूब, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, क्लियर। तो अब ये 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो अपॉन में एक 2 बचा। जैसे मान लो 2 2 ज़ा 4 पूरा कट गया था, यहाँ पे एक अपॉन में 2 बच गया, तो √2/2। अब क्वेश्चन डन हुआ कि रिक्वायर्ड 3 GMs आर √2, पहला 1, दूसरा √2 एंड अपॉन 2 तीसरा। बस इसमें आर को ज़रा स्पेशल अटेंशन दीजिएगा। अगला सवाल हल्का है, जल्दी करें, बल्कि तीनों या हल्के सवाल हैं, 4 सवाल, लेकिन इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट 2 सवाल हैं। 4 इंसर्ट करनी है अब ज्योमेट्रिक मीन, तो 4 के लिए अब हम G1 G2 G3 G4 ले लेंगे। 4 के लिए, 3 के लिए 3 तक लिया था, सही। अब इसमें फर्स्ट टर्म A हो गई 3, और ये अब अभी जो टेक्निक सिखाई 2 ज़्यादा, तो इसका अंदर ये छठी टर्म हो गई, क्लियर। इसमें 2 ज़्यादा हुआ, इसमें 2 ज़्यादा हुआ, तो इसका मतलब है ये वाली हमारी 5वीं टर्म हो गई। ये गेम है सारी। अब एन टर्म फार्मूला रख दें। an का मतलब a6, सही, a6 यानी यहाँ पे n हो गया आपका 6। तो a6 की वैल्यू क्या दी हुई है 96, वो रख दी। a की वैल्यू क्या दी हुई है 3, वो रख दी। n क्या है 6, तो 6 - 1 पावर में फार्मूला है, 6 - 1 5 हो गया। 3 क्रॉस में आके डिवाइड हो गया। कैलकुलेटर चला लीजिएगा, नहीं तो मेरी तरह दिमाग चला लीजिएगा कि 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे आ गया 32। अब 32 2 2 ज़ा में 5 दफ़ा आता है, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32। कैलकुलेटर रखा हुआ है मेरा, सही है। देखें 2 की पावर 5 आती है 32, हो गया डन। अब ये मिटा इसलिए रहा हूँ कि वो नंबर ऑफ टर्म वाला आपका फॉर्मूला ना गायब हो जाए, सही। अब 2 की पावर 5 से ये कंपेयर इंडिसेस से आपका आर आ गया। अब सवाल का ख़त्म। आर को 2 रखा, ए आर वाले ए आर स्क्वायर ये बता चुका हूँ, कितनी बार बता दिया। 3 2 ज़ा 6, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12, 2 का क्यूब 8, 8 3 ज़ा 24, 2 की पावर 4 16, 16 3 ज़ा 48। और चेकिंग बता दी इन सवालों की। अगर आप सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे और थर्ड को सेकंड से, तो आपका रेशो बराबर आता जाएगा, जो चेक करेगा कि मेरे मीन सही आए हैं। ओके। अच्छा, इसका फोर्थ पार्ट भी है, लेकिन उसमें 5 इंसर्ट करने कहते हैं। अगर आप करना चाहें तो कर लें, लेकिन वो हेक्टिक और हद से ज़्यादा लंबा सवाल है, मैं उसको फालतू करार दूंगा। अगर आप करना चाहें तो बिस्मिल्लाह G5 तक ले लीजिएगा, इसी प्रोसीजर पे जाइएगा, और उसमें गिनतियाँ हैं, इस तरह रूट नहीं है, तो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको मशवरा नहीं दूंगा कि आप करके करें, ये सफिशेंट और मोर देन इनफ है। अच्छा, अब ये 2 सवाल एज सच इम्पॉर्टेंट इतने नहीं हैं, लेकिन मैं इसलिए कर दिया है कि एक्सरसाइज निस्बतन हल्की है, तो फारिगी कर दें पूरा। अच्छा, क्वेश्चन 1 MCQs है इसका, लग रहा हो क्वेश्चन 1 नहीं किया, MCQs बता चुका हूँ, अलग से इंशाल्लाह होंगे। अच्छा, इसमें अब AM और GM का मिक्सचर है इन तीनों सवालों में, खिचड़ी सवाल है, ताकि वो देखना चाह रहे हैं कि 4.3 आपके टच में आप भूल चुके हैं। 4.3 में था एरिथमेटिक मीन, सही। इसलिए आपको रिकॉल करना पड़ेगा थोड़ा सा कि एरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये रिकॉल करा दिया मैंने। और एक अकेली ज्योमेट्रिक मीन हो तो उसका भी फार्मूला रिकॉल करा देता हूँ, इसका ये होता है, इसको लिस्ट में लिख लें। ये अकेली ज्योमेट्रिक मीन का है, यहाँ पे भी लिखा था, वहाँ पे भी लिख दिया, सही। अब आ जाए सवाल पे। वो कह रहा है 2 नंबरों की एरिथमेटिक मीन है 29 और उन्हीं 2 नंबरों की ज्योमेट्रिक मीन है 21। तो देखिए मिक्सचर सवाल हो गया। अब हम लेट करेंगे सबसे पहले A और B 2 नंबरों को, क्योंकि उसने आगे सवाल यही पूछा है फाइंड द नंबर्स। नंबर लेट नहीं करेंगे तो आएंगे कैसे, तो लेट किया हमने A B, आप X Y भी लेट कर सकते हो। तो अब एरिथमेटिक मीन ये होती है, तो उसने 29 दी हुई है, तो A + B/2 29 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 29 2 ज़ा 58 हो गया। सवाल फंस गया क्योंकि 2 अननोन एक साथ एक इक्वेशन में आ नहीं सकते। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 58 माइनस A हो जाएगा उधर जाके, इसलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, क्योंकि 2 अननोन आ गए हमारे पास और फंस गया सवाल। अब एक और इक्वेशन बनाएंगे तो क्वेश्चन थ्रू हो जाएगा, क्योंकि 2 इक्वेशन 2 अननोन, मैट्रिक फर्स्ट है, पुरानी बात है। अब ज्योमेट्रिक मीन उसने दी हुई है 21, सही। तो अब ज्योमेट्रिक मीन G होती है, वो होता है ±√AB, तो ±√AB 21 हो गया, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन 21 है। यानी यूँ समझ लेंगे इसने इस सवाल में आपको A 29 और G 21 दिया हुआ है। अब ज़्यादा क्लियर हो गया ना। तो अब देखें A की जगह 29 रख दिया, G की जगह 21 रख दिया। अब स्क्वायरिंग करेंगे, क्योंकि रूट का तोड़ स्क्वायरिंग करेंगे तो प्लस का स्क्वायर भी प्लस होता है, माइनस का भी प्लस होता है, तो इसलिए 21 का स्क्वायर कैलकुलेटर से नहीं तो दिमाग से मेरी तरफ 441, ठीक। सॉरी।
अब इक्वेशन 1 को पुट करते हैं, इसमें लिखा है पुट इक्वेशन 1, इसका मतलब इक्वेशन 1 को पुट करना है, पुट इन नहीं लिखा है, पुट इक्वेशन 1। तो अब हम यहाँ पे b की जगह 58 माइनस a पुट कर देंगे। अब फैक्टराइजेशन काइंडली आप लोग प्रैक्टिस करें, बहुत इस्तेमाल होगी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, मिडिल टर्म ब्रेक वाली फैक्टराइजेशन, चेक इट आउट। अब इसमें मल्टीप्लाई किया 58a इंटू ए स्क्वायर क्वाड्रेटिक बन गई, उधर जाके a स्क्वायर प्लस 58 उधर जाके माइनस। अब ये मिडिल टर्म ब्रेक का सवाल बन गया, 58 चेक कीजिएगा -49 और -9 से आता है जवाब माइनस का 58, और -49 को मल्टीप्लाई करने से -9 से आता है 441। ये होता था मुख्तसर, वरना वो एलसीएम की लंबी लाइन लगा के करें आपका। लेकिन फर्स्ट ईयर में भाई देख रहे हैं सवाल लंबे होते हैं तो टाइम किल हो जाता है, अगर आप वो लंबी लाइन लगा के 2 2 जा 3 3 जा का टेबल पढ़ते रहें। तो ये मेरी तरह थोड़ी शार्पनेस लाने की कोशिश करें, मैं सिखा भी रहा हूँ कि कैसे हुआ। मिडिल टर्म में ये होता है कि किनारे वाला एक्सट्रीम आ जाए मल्टीप्लाई करके और ऐड सब्ट्रैक्ट करके आ जाए मिडिल। कैलकुलेटर की मदद आप लें, उससे जल्दी हो जाएगा, बनिस्बत वो लंबी लाइन लगा, कैलकुलेटर से ट्रायल करें कि देखें 49 इंटू 9 से आया कि नहीं, 48 इंटू कितना होगा, 48 इंटू से 48 इंटू 10 से आया कि नहीं। इन दो ऐसी गिनतियाँ तस्वुर करें जिसका 58 सम बन रहा हो, उसी को कैलकुलेटर में डालते हैं, यहाँ दिमाग में मेरा कैलकुलेटर, जिस पे वो कांटा फंस जाएगा 441, समझ जाइए ये दो फैक्टर्स हैं। ये टेक्निक सिखाइए, गौर कीजिएगा इसमें। अब कॉमन ले लें, दो में से ए कॉमन, उसमें 49 कॉमन, एक 9 आ गई वैल्यू, एक 49, लेकिन हमारे नंबर तो ए और बी थे, अब बी भी निकालना पड़ेगा। अब बी के लिए इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, पुट इन इसमें रख दें, तो 58 माइनस ए में पुट कर दें पहले 9 को, तो 58 माइनस 9 49 कैलकुलेटर, और 58 माइनस 49 पुट करें माइनस कैलकुलेटर 9। अब इसकी भी चेकिंग है, अगर आप इन दोनों नंबरों को इस फॉर्मूले में रखेंगे तो देखिएगा जादू 29 आ जाएगा। करके दिखाऊं, 49 प्लस 9 क्या होता है 58 अपॉन 2 करें, आया 29। ये चीज़ बिल्कुल इसी तरह 49 को 9 से मल्टीप्लाई करके इस फॉर्मूले में रखें, मैं कर दूँ 441 का रूट लें 21 आया। ऐसे स्टूडेंट चाहिए, और आप लोग हैं माशाल्लाह वैसे स्टूडेंट कि सिर्फ गाइड बुक नहीं, अंडरस्टैंडिंग एंड कंफर्मेशन टेस्टिंग एंड प्रिपरेशन फॉर एग्जाम्स टू द बेस्ट लेवल। अब 6 7 आप लोग खुद कर लें, नहीं मैं कराऊँ। अब ये कह रहा है कि AM2 पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर्स एक्सीड्स, ये बस इंग्लिश आई, एक्सीड्स का मतलब होता है बढ़ जाना, ज़्यादा हो जाना, सही है, या बढ़ जाना, या बढ़ जाना। यानी वो कह रहा है कि AM जो है वो GM से 2 बढ़ जाए, एक्सीड बाई 2। अच्छा, पॉजिटिव GM इसलिए कहा कि इसका ओरिजिनल फार्मूला जो है GM का प्लस माइनस के साथ है, ठीक है। तो जब वो बोलेगा पॉजिटिव GM तो हम उसमें सिर्फ प्लस वाला उठा लेंगे। यहाँ से देखें मैंने प्लस माइनस नहीं लिखा, ओरिजिनल फार्मूला प्लस माइनस का, बी अवेयर। यहाँ तो हमारा जादू कैसे हुआ प्लस माइनस का, कि स्क्वायरिंग की तो प्लस का स्क्वायर भी प्लस और माइनस का स्क्वायर भी प्लस, करके देख लीजिएगा, माइनस इंटू माइनस 2 दफ़ा करें क्या आया, प्लस आया। ये कह रहा हूँ ये चीज़। ए और बी 2 नंबर सपोज किए, उसी तरह से अब उसने कहा उसका सम जो है 20 है, सम 20 है, तो ए प्लस बी 20 हो गया, बिल्कुल वो नकल लग रही होगी, बी इज इक्वल टू 20 माइनस ए हो गया इक्वेशन 1। अब एरिथमेटिक मीन क्या होती है, ए प्लस बी अपॉन 2, अब तो याद भी हो गया, रिवाइज भी हो गया 4.3 का। और यहाँ पे देखें बस ये बारीकी है कि पॉजिटिव उसने बोला था, पॉजिटिव GM, तो इसलिए हमने सिर्फ इसमें से प्लस वाला उठाया, माइनस लगा देंगे तो एक नंबर काट देगा कि पढ़ नहीं रहो बेटा, ब्रैकेट में हमने लिखा है पॉजिटिव GM। अब उसने कहा एरिथमेटिक मीन एक्सीड्स GM बाई 2, देखें ये मतलब एक्सीड्स बाई 2, 2 बढ़ जाना, क्लियर। अब ए को रख दें ए प्लस बी अपॉन 2, जी को रख दें रूट AB। अब ए प्लस बी अगर गौर करें यहाँ से 20 सवाल में, अब इस 20 को यहाँ पुट कर दें तो रास्ता थ्रू होगा, ए प्लस बी को 20 रखा, 2 से ये 20 कट के 10 हो गया, 10 इधर आके माइनस हो गया 2, 8 हो गया। उसके बाद ऊपर है भाई 8 जब हो गया तो इसकी स्क्वायरिंग की बोथ साइड, रूट से बाहर आ गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया। अब इक्वेशन 1 जिंदाबाद, क्योंकि अब बी की इस वैल्यू को हम पुट कर दें यहाँ पे 20 माइनस ए को, ये देखिए पुट कर दी, बी की जगह 20 माइनस ए, क्लियर हो रहा है। अब देखें मैंने कहा था ना, ये देखें मिडिल टर्म ब्रेक फैक्टराइजेशन क्रूशियल, फिर आ गई, और यहाँ नहीं फिर देखें फिर आ गई 3 दफ़ा, 1 2 3 एक एक्सरसाइज में। तो सोचे पूरे साल में कितनी एक्सरसाइज चैप्टर्स हैं, और सेकेंड ईयर भी है तो
काइंडली इसको अपने तौर पे 9-10 की बुक खोल के रिवाइज कीजिए, मिडिल टर्म ब्रेक फैक्टराइजेशन। तो ब्रैकेट खोला, क्वाड्रेटिक फार्मूला बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे देखिए 20 बीच में है तो 4 और 16, क्योंकि 4 और 16 का सम हो जाएगा -20 और 4 और 16 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 64। अब 2 में से कॉमन, 2 में से कॉमन, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी हुआ 2 में से कॉमन, 2 में से कॉमन, ये कॉमन जो लिया था हमने यूँ। अब a और a स्क्वायर में से a कॉमन, 16 और 64 में से 16 कॉमन, एक नंबर 4 आ गया एक फैक्टर से और दूसरे। अच्छा ये जो मैं लिख रहा हूँ इम्प्लाइज का निशान, आप इस पर आइदर और लिख सकते हैं। a की 2 वैल्यूज आई, उसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो b की 2 आ जाएंगी। 20 माइनस a, तो 20 माइनस 4 से 16, 20 माइनस 16 से 4, तो 2 नंबर आ गए 4 और 16। इसको भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए सम इज़ 20 बोला था ना उसने, 4 और 16 को सम करें, आया 20। और जब इस 4 और 16 को आप इन दोनों फार्मूले में रखेंगे तो आप हैरान होंगे, a की जो वैल्यू आएगी ना, यानी कैपिटल A की जब इसमें रखेंगे आप a + b/2 में, तो उसकी इस g के मुकाबले में 2 ज़्यादा आएगी, 2 ज़्यादा। करके देख लीजिएगा, अभी के अभी भी कर सकता हूँ, सवाल बचे हुए इसलिए मैं 2-3 में चेकिंग बताई ना, इसकी आपको ज़बानी बता दिया कि a + b/2 में ये रखें 16 और 4, ठीक है। कितना है 16 और 4, 20, 20/2 क्या गया 10। जी वाले में रखेंगे ना तो पता है क्या आएगा, 8 आएगा। कर दूँ 16 और 4 मल्टीप्लाई करें, 16 4 सा 64, 64 का रूट क्या होता है 8, ये 8 और वो क्या आया था 10, 8 से 2 ज़्यादा है, तसल्ली हो गई। सर भाग नहीं होते हैं, असल में मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट भी मेरे साथ दे रहे, यानी ख़ुद भी कुछ टाइम लगा के पढ़ें, सिर्फ गाइड बुक और देखें छपाई, तो मुझे तो मज़ा नहीं आई। अच्छा इसमें सेम एज 3 इसलिए लिख दिया कि वर्डिंग वैसी है, बस वैल्यू बदल रहा है। वो कह रहा है 29 और 21 की जगह 5 और 4, तो दिखा दिया है मैंने मंजर। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया है तो बिल्कुल सेम एज बुक में 2 जगह समझे गए सवाल दे दिए प्रैक्टिस के लिए। 29 की जगह उसने AM अब 5 दी हुई है और 21 की जगह GM उसने अब 4 दी है, देखने के लिए कि बच्चों को प्रैक्टिस है कि नहीं। और देखें सेम लग रहा होगा, इक्वेशन 1 बनी, फिर पुट किया, फैक्टराइजेशन की, 2 वैल्यूज़ आई और 2 नंबर आए। जाइएगा नहीं भाई, 2 सवाल बहुत कीमती, सबसे अहम इस एक्सरसाइज के बाकी हैं। ये देख लें इस एक्सरसाइज के सबसे कीमती 2 सवालात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको स्पेशल अटेंशन दीजिएगा। इसके बाद इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 थोड़े दिमागी सवालात हैं, तवज्जो रखिए। फॉर वर्ड वैल्यू ऑफ n इज़, ये एक अजीब सी शक्ल दी हुई है, कह रहा है ये ज्योमेट्रिक मीन हो जाए a और b के दरमियान n की वैल्यू बताएं। तो याद होगा अगर आपको, तो इसी तरह का तकरीबन एक सवाल 4.3 में भी था जिसमें एरिथमेटिक मीन बन जाए। तो इसकी थीम एक होती है इस सवाल की, मैंने बताया था कि ये इस सवाल की मीन है और एक एक्चुअल मीन हमारी थ्योरी की होती है, उन दोनों को कंपेयर कर लेंगे हम। समझे इस बात को? देखें अब ये हमारी थ्योरी है कि 2 नंबरों की ज्योमेट्रिक मीन क्या होती है, रूट ए बी। सही है, यहाँ पे प्लस माइनस इससे ले लिया कि उसने भी पॉजिटिव दिया हुआ है, हमने भी पॉजिटिव ले लिया। रूट हटता है तो हाफ आ जाता है। 2 चीज़ों पे अगर पावर हो तो पावर ऑफ पावर आ जाती है, तो इस पर भी 1 है, इस पर भी 1 है, तो दोनों पे हाफ आ गया। सही यहाँ तक? अब यहाँ पे इस सवाल के मुताबिक लिखा हुआ है इज़ GM, यानी ये भी GM है। अब ये इस सवाल की GM और ये हमारी थ्योरी की यूनिवर्सल GM, तो ये दोनों कंपेयर हो सकती हैं क्योंकि ये हमारे लिए थ्योरी में से और ये इस सवाल में से अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो अब इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर ये थ्रू हो गया तो ये सवाल आपका थ्रू हो जाएगा। अब देखें क्या किया मैंने, इन दोनों को इक्वल रख दिया, ठीक है। अब ज़रा ख्याल से, क्योंकि पावर में अपॉन भी है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई जब किया तो ये ब्रैकेट इसके सामने आ गया, ठीक है यहाँ तक। अब ज़रा आपको रफ वर्क थोड़ा करना है ताकि ये गलती ना हो। अब मल्टीप्लाई करना है हमें बारी बारी, पहली टर्म को और दूसरी टर्म को, ऐसे ही होता है ना ब्रैकेट मल्टीप्लाई। अब a पे पावर है -3, यानी a(n-3) है। अब इसके साथ 1/2 मल्टीप्लाई होगी तो इसका मतलब ये पावर ऐड हो जाएगी इसके, तो -3 2 का कितना होता है -6 और एलसीएम में आ गया 2, तो 3 2 6
और 1 कितना हो गया भाई, माइनस प्लस करके -5/2। अब ये समझ में आया कैसे हुआ, जादू नहीं किया था सर ने, एलसीएम दिया था दिमाग से, आपको करके भी दिखा दिया कि -6 + 1 -5/2। बिल्कुल लाइक वाइज जब इस b वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 3 है, इसमें भी हाफ है, तो वही आ जाएगा n-5/2। ठीक, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक इस ख़तरनाक काम करने जा रहा हूँ मैं, ख़तरनाक इस सेंस में कि यहाँ पे आपको इस 5/2 को देख रहे हैं, इस 5/2 को देख रहे हैं, तो अब इसमें से हमें 5/2 बनाना है इस n-2 में से। अब ये ज़रा एक टेक्निकल मैथ्स है, अब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, गौर कीजिएगा। 5/2 का मतलब क्या होता है, अगर देसी ज़बान में बताऊँ, इसका मतलब होता है -2.5, ढाई होता है, और हाफ का मतलब क्या होता है 0.5, सही है। अब अगर यहाँ पे 2 है तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा -2। कुछ समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ, यानी -2.5 में अगर मैं 0.5 ऐड कर दूँ, यानी -2.5 में प्लस ऐड कर दूँ आधा, तो -2 बचेगा। ये है वो कहानी जो मैंने की कि आधे का मतलब है 1/2, यानी इसको मैंने स्प्लिट किया है इस वाले स्पेशल केस को। ये नज़र आ रहा होगा, एक ए है, ये 2 ए कैसे हो गए भाई, जादू नहीं है, ये टेक्निक है। इस तरह यहाँ पे एक बी है, ये 2 बी कैसे हो गए, बस ये बारीकी समझनी है आपको। अच्छा, कुछ टीचर इसका टेक्निक बताएंगे कि बेटा रूट से हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, सॉल्यूशन डबल लंबा हो जाएगा, मर्ज़ी आपकी, वो भी ऑप्शन है, लेकिन डबल सॉल्यूशन लंबा हो जाएगा, क्योंकि जब आप ए बी होल स्क्वायर करेंगे तो a² b² 2ab के रास्ते पे चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा टर्म्स, 6 टर्म्स आ जाएंगी और लेंथ डबल हो जाएगी। बस इसमें थोड़ा सा 1 मिनट लगाएं, पॉसिबल है, समझ गए ना। यानी 2 को कैसे मैं ये 5/2 में कन्वर्ट करूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास रेफरेंस है 5/2। सर ये क्यों करेंगे, ताकि कॉमन आ जाए, ये है वजह, ये रटवा नहीं रहा हूँ, ये क्यों किया, ताकि कॉमन आ जाए, समझ गए। अब क्या करना है, सबको एक तरफ करें ताकि कॉमन आ सके। अब a½ an-2 अपनी जगह रहा, ये वाली टर्म, ठीक। अब इसके करीब लाके लिख दिया हमने इसी तरह की an-½ b½ वाली टर्म, ये वाली, तो ये इधर आके हो गया इसके करीब माइनस, समझ गए। बिल्कुल इसी तरह ये वाली जब इधर टर्म माइनस लाया तो ये माइनस इधर आके हो गया a½ b। अच्छा, ये निशान क्रॉस जो लगा रहे हो समझाने के लिए कि कौन कौन सी टर्म किसके करीब आएगी, ताकि गलती ना हो, क्योंकि इसमें गलती हो गई तो गुम हो जाएगा बच्चा। और इसी तरह ये इधर ही पहले से था तो प्लस करके ये अपनी जगह, इसको अरेंजमेंट कहते हैं कि किसको किसके बराबर में ला के रखें ताकि कॉमन आ जाए। सर ये आपको कैसे पता चल रहा है, इस तरह कि n-½ n-5/2 वाला हाफ एक जगह रखा है तो कॉमन आएगा, ये देखें आपको ही पता चल गया। इधर इस दोनों को करीब रखा तो इसमें देखें b n-5/2 n-2, ये कॉमन आ जाएगा, आपको ही पता चल गया। इतना मुश्किल काम नहीं, बस ये स्टेप थोड़ा सा है। अब ब्रैकेट सेम आ गए तो वो एक फैक्टर, ब्रैकेट के बाहर वाला एक फैक्टर, डन। 0 एनीथिंग 0 हो जाती है, यानी ये कह रहा हूँ 0/a½ b½ इज़ 0, लिखते नहीं है 0। सर इसको क्यों 0 किया, क्योंकि भाई हमें n से मतलब है, तो n वाले ब्रैकेट को बचाया ना बेटा, ये चीज़ n वाले को बचाया तो वो दूसरा फारिग हो गया। अब ये -b उधर जाके प्लस हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई में डिवाइड में लाए तो वहाँ 1 बच गया। दोनों पे एक जैसी पावर हो तो होल पे वो पावर आ जाती है, सही। किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है, 4.3 के सवाल में भी देखिएगा। तो अब यहाँ पे हम अपनी ज़रूरत के तहत a + b की पावर 0 को 1 बोलेंगे, क्योंकि मैट्रिक में या कभी हमने सीखा था कि किसी भी चीज़ की पावर 0 1, तो यहाँ पे a+/b था बेस, तो इसको भी a/b बेस बनाए ताकि इंडिसेस कंपेयर हो सके, और n-5/2 इसके बराबर 0 के हो गया, इससे n आ गया 5/2। ट्रिकी है थोड़ा यहाँ पे, लेकिन ये जो मैंने रेड पेन चलाया इसको आप भी चलाइएगा तो आप भी इंशाल्लाह समझ जाएंगे। यानी ये ऐड करा है मैंने इन दोनों को और ये जवाब लाया हूँ 2.0, समझ गए। 0 ना भी लिखें ताकि कन्फ्यूजन ना हो, 2 है। ये है क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। प्रूफ का सवाल है, शो दैट, प्रूफ की हेडिंग लगा दिया करें जब शो दैट का सवाल हो या प्रूफ का, और सॉल्यूशन लगाया करें मुसलसल। देखिए इस वजह से थोड़ी लेक्चर वीडियो लंबी हो जाती है कि मैं बारीकियाँ बताता हूँ, समझाता हूँ। कह रहे हैं कि साबित करो, प्रूफ करो nth रूट ऑफ प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई बिटवीन 2 नंबर्स x एंड y इज़ द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन x एंड y। कह रहे साबित करना है कि हमें कि ज्योमेट्रिक मीन्स अगर n मरतबा निकालें और उसको प्रोडक्ट करें यानी मल्टीप्लाई करें
तो वो मल्टीप्लाई होकर उसका nth रूट दोबारा से ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। भूल-भुलैया सवाल, यानी ज्योमेट्रिक मीन लें, ज्योमेट्रिक मीन निकालें, ज्योमेट्रिक मीन आ जाए। समझे? देखें क्या कहा है मैंने। अब 2 नंबरों की ज्योमेट्रिक मीन क्या होती है? अगर ए बी हो तो रूट ए बी होती है। तो अब अगर यहाँ एक्स वाई की शर्त लगा दी है तो रूट एक्स वाई हो जाएगा। अंडरस्टैंड? अब n ज्योमेट्रिक मीन बोला है, n, तो हम n तक सपोज कर लेंगे तो ये इक्लिप्स आ जाएगा बीच में डॉट 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 के पता नहीं कितनी है, 100 है 500 है, तो 1 2 3 लिख के डॉट डॉट डाल देंगे कि n तक है, बी द n ज्योमेट्रिक मीन। सही हो गया? अब जैसे अभी मैंने इसी लेक्चर के शुरू में 2 इंसर्ट करने 3 इंसर्ट करने कहा था, उसी तरह अब ये x और y के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन बन गई gn तक, तो ये एक gp बन गई। आज ही के लेक्चर का शुरू के 2-3 सवाल। तो अब उसमें मैंने आपको टेक्निक बताई थी कि जितनी मीन्स हो उससे 2 ज़्यादा टर्म होती हैं। तो अब यहाँ पे तो n मीन्स है तो n से 2 ज़्यादा हो जाएगी। जैसे वहाँ 2 मीन्स थी तो 2 + 2 4 हो गया था, 3 मीन्स थी तो 3 + 2 5 हो गया था। तो यहाँ n मीन्स है तो n + 2 को लिख नहीं सकते क्योंकि n पता ही नहीं है ना। nth टर्म जीपी की क्या होती है? an = AR n-1। ठीक, अब n की जगह यहाँ पे n + 2 टर्म्स हैं, ये n + 2 टर्म्स हैं। ये देखिए यहाँ पे आ गया n + 2, ये वाला, समझ गए? -1 फॉर्मूले का अपनी जगह। अब सॉल्व करें, +2 - 1 क्या होता है? +1। सही। अब फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है? x, ये फर्स्ट टर्म हो गई। ठीक, और लास्ट टर्म क्या है? nth टर्म, यानी ये y हो गई। अब इसको इस फॉर्मूले में रख दें तो y यहाँ पे रख दिया, x वहाँ पे रख दिया, तो इससे r आएगा। पता चला ये क्यों कर रहे हैं? जैसे पिछले आसान सवालों में, गिनतियों वाले सवाल में r गिनती में आ गया था, तो इसमें अजीबो गरीब आएगा, तो अजीबो गरीब फिर हमारा अप्रूव होगा। सिर्फ ये इसमें मेहनत है क्योंकि इसमें n पता नहीं है। तो अब अभी मैंने थोड़ी देर पहले सिखाया था कि जब अजीबो गरीब पावर हो तो उसका तोड़ क्या होता है। जैसे पावर 4 आ गई थी एक सवाल में, तो मैंने 1/4 लिया था। तो अब यहाँ पे n + 1 आया तो 1/n + 1 लेंगे ताकि उसकी तोड़ हो जाए बोथ साइड। इस y/x को राइट पे लिख दिया है ताकि r जो चाहिए वो लेफ़्ट पे आ जाए। अच्छा, सिर्फ अदली बदली जब साइड करते हैं तो साइन नहीं बदलता है, तो r इधर वो उधर। ठीक है, तो इसकी पावर बच गई तो हमारा r आ गया, ये y/x की पावर 1/n + 1। अब इस r के ज़रिए मीन निकालें सारी। सर ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई मीन निकलेंगे तो प्रोडक्ट निकलेगा ना भाई, प्रोडक्ट की तलाश है, तो प्रोडक्ट के लिए इंडिविजुअल मीन निकालेंगे और फिर उस प्रोडक्ट के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, ये चीज़। अब ए क्या था भाई? x, और r के साथ सॉल्व नहीं हो सकता, छोड़ दिया। r का स्क्वायर, अच्छा अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 × 2 से 2, इसी का क्यूब करेंगे तो 1 × 3 से 3, समझ रहे हैं? इसी को n करेंगे तो n × 1, यानी पावर ऑफ पावर इज़ मल्टीप्लाइड, क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे 1 है तो 1/2 है तो 2/3 है तो 3/n है तो n/। आसान हो गया, पावर ऑफ पावर इज़ मल्टीप्लाइड, ये चीज़ हो गई। अब हम प्रोडक्ट निकालने की पोजीशन में आ गए क्योंकि हमारे पास मीन्स आ गई। अब ये देखिए प्रोडक्ट पे आ गई, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। ओके हो गया। अब बेस सेम पावर ऐड, मल्टीप्लाई में बेस सेम पावर ऐड, x x x x, तो x के ऊपर 1 है सब पे ऊपर, तो ये 1 n दफ़ा हो जाएगा मल्टीप्लाई ऐड, सॉरी बेस सेम पावर ऐड हो गई। अब ये आपको समझना है कि किसी भी कंटिन्यूटी में एक ही नंबर को ऐड करें तो n टाइम्स हो जाता है। जैसे 1 1 1 1 1 n टाइम्स n हो गया। सबूत भी दे सकता हूँ इसका अगर आप चाहें तो। इसको आप 4.3 से एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना देंगे। a 1 है, d1 - 1 0 है और n है। तो एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, Sn = n/2, 2a + n - 1 × d, याद आया? अब इसमें पुट करें, खुद ही देखें क्या आता है। d को 0 रखेंगे तो ये पूरा गायब हो जाएगा। a क्या है यहाँ पे? 1, फर्स्ट टर्म 1, तो 2 × 1 = 2 क्या हो गया? 2, 2 2 कट गया, आया n? नहीं समझे? ये 0 हो गया। यहाँ पे 2 × 1 रखें, 2 से 2 कटा, n 1 = n आया। तो देखिए रटवा भी दिया, समझा भी दिया, सब कुछ करवा दिया कि किसी भी एक ही नंबर को कंटिन्यूटी में n टाइम्स करें तो n आ जाता है पावर में, यानी 1 1 1 1 1 टाइम्स n, 2 2 2 2 2 2 टाइम्स n, 2n, इस तरह, समझ गए? अब इसमें बेस सेम पावर ऐड करें तो इसमें अब अलग अलग पावर है, 1/2/3/n/। अब इसको आपको एक एरिथमेटिक सीरीज़ के तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें देखें d0 नहीं आ रहा है कि ये फारिग हो जाए और ज़बानी हम लिख सकें। यहाँ पे ये ज़बानी लिखने की इजाज़त है, नंबर नहीं कटेंगे।
अब इसको देखें 1/n+1 कॉमन ले लिया, अंदर बन गया 1 + 2 + 3 करके एक सीरीज़। अब इसका डाटा अगर बनाना चाहें आप, अच्छा रेड पेन का मतलब है कि ऑप्शनल है। ए हो गया 1, डी हो गया 2 - 1, 3 - 1 और 3 - 2 से 1 और एन हो गया n। तो अब इसी वाले फॉर्मूले में रखें आप, ये जो बताया था n/2, तो n/2 n इज़ n। ए कितना है 1, तो 2 × 2, डी कितना है 1। अब सॉल्व करें, 2 × 2 n - 1 × 1 n - 1, 2 - 1 क्या होता है 1, 2 - 1 क्या होता है 1, ये रहा सामने। इसके बाद यहाँ पे फिर वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा सवाल। 2 - 1 1, तो अब ये देखें n+1 कट गया, बाकी पीछे का वही चल रहा है, x की पावर n अपनी जगह चल रहा है, y/x अपनी जगह चल रहा है, उसके ऊपर 1/n+1 अब इस वाले से कट गया, जो बचा वो आ गया आपके सामने। अब फिर बेस सेम पावर ऐड का और सब्ट्रैक्ट। अब देखो यहाँ पे x ऊपर नीचे, मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड, डिवाइड में हो तो सब्ट्रैक्ट। डिवाइड में हो, ये मैट्रिक में हमने सीखा था कि अगर इसके ऊपर x पावर हो, इसके ऊपर y पावर हो, तो ये तो होता है बेस सेम अगर हो, तो ये तो होता है इस तरह पावर ऐड। अगर डिवाइड में आ जाए तो उसमें होता था सब्ट्रैक्ट। तो ये वाला भी यहाँ कानून चलेगा कि ऊपर नीचे डिवाइड में आ गया। तो अब इसकी डिवाइड में पावर क्या है n/2, तो n/2 की पावर आके माइनस हो गई और y आके एक दफ़ा है, y अपनी जगह रहा। अब n को समझे 1 है, तो 1 में से हाफ माइनस करें, हाफ बचता है। एलसीएम भी लेके देखते हैं, 2 × 2 -1 1/2। 2 पे एक ही जैसी पावर हो, होल पे पावर आ गई, सही। अच्छा एक ही चीज़ मैंने 2 दफ़ा लिख दी, ये वाला ना लिखें आप, दोनों पे होल पावर सेम आ गई, ठीक। अब उसने जो बोला था याद है, वो करना है हमें, nth रूट निकालना है। nth रूट, जैसे स्क्वायर रूट लेते हैं तो रूट आता है पावर हाफ वाला। अब nth रूट लेंगे तो इसका मतलब है 1/n वाला। जैसे स्क्वायर रूट का मतलब पावर हाफ होता है, याद होगा आप लोगों को। स्क्वायर रूट कोई बोल दे तो आप कहोगे कि पावर होती है 1/2। क्यूब रूट बोल दे तो आप बोलोगे पावर होती है 1/3। ये पावर्स है, सही है। तो अब यहाँ पे nth रूट बोल दिया तो पावर हो गई 1/n, क्लियर। अब क्वेश्चन डन होने के करीब आ गया, n से n गया, 1/2 बचा, उसका मतलब स्क्वायर रूट है। नहीं समझे क्या हुआ, जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए। यही प्रूफ करने का था कि साबित करें कि nth रूट जो प्रोडक्ट लेके आए किसी दो ज्योमेट्रिक मीन का, वो दोबारा एक ज्योमेट्रिक मीन दे दे। तो देखिए प्रोडक्ट लिया, उसका nth रूट लिया, तो दोबारा से ज्योमेट्रिक मीन आ गई कि प्रोडक्ट रूट के अंदर एक्स वाई का, यानी मीन विच वॉज रिक्वायर्ड हैज़ प्रूव्ड। तो मज़ेदार सवाल था, ट्रिकी भी था। रिवाइज़ कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। सेहत और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे एक नई लेक्चर वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।